नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस में आपके साथ नेहा मौर्य। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे संवेदनशील राजनीतिक मसले की जिसने पंजाब और केंद्र सरकार के बीच फिर से हलचल पैदा कर दी है। मामला है चंडीगढ़ को लेकर केंद्र सरकार द्वारा पेश किए जा रहे संविधान 131वां संशोधन विधेयक का। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को पेश करने की तैयारी कर रही है। इस प्रस्ताव के तहत चंडीगढ़ को पंजाब के राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र से हटाकर अलग प्रशासक यानी लाइट गवर्नर एलजी नियुक्त किया जाएगा। फिलहाल पंजाब के राज्यपाल ही चंडीगढ़ के प्रशासक हैं, लेकिन इस विधेयक के पास होने के बाद चंडीगढ़ का प्रशासन सीधे राष्ट्रपति के नियंत्रण में चला जाएगा। इसे संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत लाया जा रहा है, जो पहले ही अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दादरा नगर हवेली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। इस प्रस्ताव के सामने आते ही पंजाब की राजनीति में भूचाल मच गया। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे पंजाब की पहचान पर हमला करार देते हुए कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की केंद्र सरकार द्वारा संविधान संशोधन के माध्यम से चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकार को खत्म करने की कोशिश कोई साधारण कदम नहीं है, बल्कि यह पंजाब की पहचान और संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है। यह फेडरल स्ट्रक्चर की धज्जियां उड़ाने जैसी मानसिकता और पंजाबियों के हक को छीनने का प्रयास है। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि पंजाब ने हमेशा देश की सुरक्षा, अनाज, पानी और मानवता के लिए बलिदान दिया, लेकिन आज उसी पंजाब को उसके हिस्से से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि यह केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं है, बल्कि पंजाब की आत्मा को चोट पहुंचाने जैसा है। केजरीवाल ने जोर देकर कहा कि चंडीगढ़ पंजाब का है और पंजाब का रहेगा। सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, पंजाब की राजनीति में कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने भी इस विधेयक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे पंजाब के हितों के खिलाफ साजिश बताया है। उन्होंने कहा है कि चंडीगढ़ पंजाब के गांवों को उजाड़कर बनाया गया शहर है और इसलिए उस पर सिर्फ पंजाब का हक है। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। उन्होंने सोमवार को चंडीगढ़ स्थित पार्टी ऑफिस में कोर कमेटी की आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें यह तय किया कि इस विधेयक के खिलाफ हर स्तर पर मुकाबला किया जाएगा। सुखबीर बादल ने यह भी कहा कि चंडीगढ़ पर पंजाब का हक किसी भी हालत में समझौते लायक नहीं है। यह केंद्र सरकार का संघीय ढांचे पर सीधा हमला है और हम इसे सफल नहीं होने देंगे। इस संशोधन के तहत चंडीगढ़ और राष्ट्रपति को सीधे कानून बनाने का अधिकार मिल जाएगा। यह वही प्रावधान है जो अनुच्छेद 240 के तहत अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दादरा नगर हवेली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए रेगुलेशंस का वही कानूनी प्रभाव होगा जो संसद द्वारा पारित कानूनों का होता है। विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि अगर किसी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा या विधानमंडल बनाया गया तो अनुच्छेद 239A के तहत राष्ट्रपति सीधे कोई नया कानून नहीं बना सकते, लेकिन चंडीगढ़ के मामले में संशोधन के लागू होने के बाद राष्ट्रपति सीधे नियम और कानून बना सकेंगे जो पुराने कानूनों को बदले या समाप्त कर सकते हैं। तो यह मामला केवल प्रशासनिक बदलाव का नहीं है, बल्कि पंजाब की पहचान, उसके अधिकार और संवैधानिक ढांचे को सीधे प्रभावित करता है। अगले कुछ हफ्तों में संसद में इस विधेयक पर किस तरह की बहस होती है और पंजाब की राजनीतिक पार्टियां किस तरह इसका विरोध करती हैं, पूरे देश की नजर इस मामले पर बनी रहेगी। तो ऐसे देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए जुड़े रहें जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।